आज हम द ओशो ज़ेन टैरो से नंबर 5th कार्ड नथिंगनेस के बारे में जानेंगे। नथिंगनेस और नो थिंगनेस। नथिंगनेस इज़ द प्रोसेस टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ टू सी एवरीथिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कार्ड में तो कुछ भी नहीं बना हुआ है। जब आप एक कैनवस में रंग भरते हो तो रंग भरने के पहले भी वो खाली ही होता है। आज हम नथिंगनेस को गहराई से समझेंगे। नथिंगनेस और एम्प्टीनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इन बुद्धिज़्म। इस सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होता है, अगर आप ध्यान से सोचिए तो वो चीज़ क्रिएट होने के पहले कुछ भी नहीं था। एक मदर के वूम में जो बेबी होता है, अगर आप देखिए आपके एग्जिस्टेंस के पहले आप नहीं थे। जब आप एक पौधा लगाते हो, चाहे आप प्लांट से करो और इफ़ यू सो अ सीड, उसके पहले कुछ भी नहीं था। वो सीड भी नथिंगनेस से आया है। वो सीड भी एक प्लांट से आया है और वो प्लांट भी नथिंगनेस से आया है। नथिंगनेस क्रिएट्स एवरीथिंग एंड देन एवरीथिंग डिसॉल्व्स टू नथिंगनेस। नथिंगनेस हमें ये बताता है कि इस सृष्टि में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज शुरू हुआ है वो कल ख़त्म भी होगा, जो ख़त्म हुआ है वो शुरू भी होगा। एवरीथिंग विच अपीयर्स ऑल्सो डिसअपीयर्स। इन दिस केस नथिंगनेस इज नॉट डिस्टिंग्विश बाय एम्प्टीनेस सिंस इट इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अगर आप नथिंगनेस को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में समझते हैं तो एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में जाने के पहले उसका ज्ञान अर्जन करने के लिए ही जाता है। वी गो डीपर इनसाइड अस टू गेन सम सेक्रेट नॉलेज। कैन यू स्टॉप डार्कनेस एनीवेयर? इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। अगर आप एक केव में बैठकर मेडिटेट करते हो तो आप वहाँ पे अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं देखते, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए समवेयर इन द केव देयर मस्ट बी अ लाइट। अंधकार में जाना मतलब अपने भीतर जाना, उस ज्ञान की रोशनी को ढूंढना, उसके बाद असल ज़िंदगी में रोशनी में आना। आपने यिंग एंड यांग के साइन को देखा होगा, उसमें ब्लैक भी होता है और वाइट भी होता है। मतलब डार्कनेस के बाद लाइट भी होता है। जहाँ डार्कनेस है वहाँ पे लाइट भी है। एम्प्टीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ टोटल अवेयरनेस where a person's authentic self blends with the universal self into the realm of nothingness. What is the real meaning of Shiva? Shiva means soul, the pure truth. Is known as Nirgun, Nitya, Nirakar, Nirvishesh, means virtueless, timeless, formless, non-subjectiveness. That means the ultimate truth must be seen as free of form, color and shape. Most people are not aware of the difference between Shiva and Shankara. Both are same. But Nirgun and Nirakar are mere words for the ordinary mind. Since our birth, all our experiences are of shapes, forms and bodies. Therefore, most people are not aware of Nirguna sadhana, nor are they able to relate to the shapeless and thoughtless Shiva is the absolute truth. Brahma and God are very different. Shankar is God. He has characteristics to describe, but Shiva is an ultimate truth. शिवा को समझने के लिए आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, लेकिन शंकर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें आप बता सकते हो क्योंकि हमने बचपन से उन्हें आकार में देखा है, मंदिरों में, तस्वीरों में। पूरा विश्व ब्रह्मांड ही शिवा में समाया हुआ है। ये कार्ड नो थिंगनेस और नथिंगनेस उस परम सत्य को दर्शाता है कि इस सृष्टि में कोई भी चीज़ की अस्तित्व स्थिर नहीं होती। वास्तविकता में सब कुछ अंधेरे से शुरू होकर रोशनी तक पहुंचकर दोबारा अंधेरे में ही समा जाती है। टू फाइंड द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, टू फाइंड द मीनिंग ऑफ एनी पर्पस,
which we have. For that, we have to go deeper inside within us. To find a light, to find an ultimate truth, to find a deeper knowledge. अगर आप आध्यात्म के अर्थ से भी इस कार्ड को समझना चाहो तो ये कार्ड आपकी भीतर की, आपकी अंतर आत्मा की शक्ति को पहचानने को बोलता है। जागरूकता तभी संभव है जब हमें सत्य का अनुभव होगा।